आज का भी एक न्यूज़ आई है कि द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड इन इंडिया। तो ये जो बैंक फ्रॉड है 22,842 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है। तो ये कैसा हुआ है, कौन है, तो चलिए हम अब देखते हैं। तो सीबीआई ने बुक की है जो एफबीजी शिपयार्ड है, इसका डायरेक्टर बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस 22,842 करोड़। तो ये आर्टिकल इंडिया टुडे ने दिया था। तो बिगेस्ट बैंक फ्रॉड, दिस कंपनी चीट्स एसबीआई और 27 बैंक, मतलब एसबीआई और उसको मिला के 27 बैंक को मिला के 22,842 करोड़ का बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। What do we call a loan which remain NPA for a period less than or equal to 12 months? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे हम बीच में, मतलब जब बोलते बोलते मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा। चलिए अभी हम देखते हैं वो क्या है। प्रेस रिलीज अबाउट एफबीजी शिपयार्ड इशू फॉर डिटेल्स। तो क्लिक करिएगा, आप देख सकते हैं। मैं ये जो आपको बताता हूँ अभी क्या है। और एफबीजी शिपयार्ड जो है इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 मार्च 1958 हैज़ बीन एग्रीमेंट साइन 2021 फाइनेंस अंडर कंजप्शन अरेंजमेंट ओवर 2 dozen lenders. Leader in consumption was ICICI. Due to poor performance, account became NPA on 30/11/2013, मतलब 30 नवंबर को ये पूरा NPA हो गया था। Several efforts were made to revive the company operation but could not succeed. Next, तो देखते हैं एफबीजी शिपयार्ड है क्या और इसने जो कितना रुपये का देखा। तो एफबीजी शिपयार्ड का ओज है 2,925 करोड़ टू एसबीआई ₹7,089 crore, then to ICICI Bank and 3,634 crore IDBI बैंक। तो इतना एसबीआई से कितना 2,925 करोड़, आईसीसीआई से 7,000 मतलब 90 करोड़ के आसपास है। ये 89 तो सोचिए 90 करोड़। और आईडीबीआई बैंक 3,634 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा से ₹1,614। और पीएनबी और इंडियन ओवरसीज बैंक, तो पीएनबी का 1,244 और ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उससे 1,228 करोड़। तो टॉप लिस्ट में आता है आईसीसीआई बैंक, उसके बाद आईडीबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और उसके बाद और कुल 23 बैंक आते हैं। तो टोटल कितने बैंक से उसने फ्रॉड किया था? 23, 24, 25, 26, 27, 28 बैंक हो गए। याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी ये देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किधर था ये वाला, सब स्टैंडर्ड एसेट। तो चलिए अभी सब स्टैंडर्ड एसेट को हम देखते हैं। टू पुट इन अदर वर्ड्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर बेसिकली non-performing loans in our country. The timeline given for classifying the assets as NPA is 130 days as against 45 to 90 days of international norms. NPA का 3 टाइप है, क्या क्या? सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है? लॉस एंड एडवांटेज which are non-performing assets for a period of 12 months fell under this category of sub-assets. The assets considered as non-performing for a period more than 12 months are known as doubtful assets. Loss assets क्या होते हैं? Those assets which cannot be recovered by the lending institutions are known as loss assets। यहाँ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3।
एनपीए का 3 टाइप क्या क्या, सब एसिस्ट, सब स्टैंडर्ड एसिस्ट, डाउटफुल और लॉस। चलिए, तो जो एबीजी शिपयार्ड था वो ओन कौन करते हैं, तो एबीजी ग्रुप जो है ए फर्म एंड इज अ बिजनेस ऑफ शिपिंग, बिल्डिंग, शिप एंड रिपेयर। तो शिप बिल्डिंग और जो है वो सब एबीजी शिपयार्ड का काम है, मतलब एबीजी ग्रुप। द शिप बिल्डिंग कंपनी इज बेस्ड इन मुंबई। द कंपनी इज promoted by Rishi Agarwal. The company shipyard are located at Dahej in सूरत, याद रखेंगे दहेज और सूरत इन गुजरात। एबीजी शिपयार्ड हैज considered more than 165 vessels in the 16 years। और एक स्लाइड देखते हैं वो एबीजी ग्रुप के बारे में। द ग्रुप इज प्रोमोटेड बाय रिसिल, जो मैंने आपको अभी बताया, हु हैज़ बीन मेजर प्लेयर इन द इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। जो एबीजी शिपयार्ड है, एबीजीएसएल, एबीजीएसएल का फुल फॉर्म एबीजी और शिपयार्ड लिमिटेड। शिपयार्ड हैज़ कैपेसिटी टू बिल्ड वेसल्स अप टू 18,000 डेड वेट टन DWT at Surat shipyard, 1,20,000 dead weight tonnage DWT। तो DWT का फुल फॉर्म डेड वेट टोनेज एट दहेज शिपयार्ड। तो ये था आज न्यूज। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।